अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चना दाल पुलाव की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनके तैयार होता है, खाने में नहायत लजीज लगता है और कम वक्त में तैयार होता है। चलिए फिर फटाफट से ये क्विक रेसिपी देख लेते हैं। चना दाल पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने देगची में आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसालों में मैंने इसमें दालचीनी डाली है, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, 1 टीस्पून जीरा भी मैंने डाला है और साथ ही 2-3 लौंग भी डाल दिए हैं। मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और अब इसमें एक बड़े साइज का प्याज बिल्कुल बारीक काट के मैंने ऐड कर लिया है। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाएगा ना, इसको ज़्यादा गोल्डन ना कीजिएगा वरना फिर प्याज ना काला पड़ जाएगा और फिर काला काला प्याज पुलाव में नज़र आएगा। तो बस हल्का सा हमने इसे गोल्डन करना है। जब ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए तब हमने इसमें एक तेज़ पत्ता डाल देना है और साथ ही 1 टेबलस्पून हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट भी डाल देनी है। इस स्टेज पे मैंने अदरक को कूट के इसलिए डाला है क्योंकि काफ़ी लोग ना साबुत अदरक पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको साबुत लंबा लंबा काटा हुआ अदरक अच्छा लगता है तो आप लहसुन की पेस्ट डाल लीजिएगा और अदरक को काट के डाल दीजिएगा। मैंने तो दोनों को कूट के डाला है, इसलिए हल्का सा मैं इनको फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब हम इसमें बेसिक मसाले डाल लेते हैं। तो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को मैंने ऐड किया है और अच्छे से मिक्स करके ना अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि प्याज गल जाए, नरम पड़ जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। देखिए मसाले पे घी आ गया है और प्याज भी इसमें अच्छे से गल गया है। तो अब इसमें हमने बॉईल की हुई दाल ऐड कर देनी है। तो 1 पाव चने की दाल को मैंने 1 घंटा पानी में भिगो के रख दिया था और फिर इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक का भी ऐड किया था और अब देखिए दाल अच्छे से गल गई है। इसको हमने इतना गलाना है कि ये चावलों में गलने के काबिल रह सके। इतना ना हो कि दाल को हम बिल्कुल ही स्टेज पे नरम कर लें तो दाल फिर चावलों के अंदर घुल मिल जाएगी। तो एक कनी पे ना दाल को बॉईल कीजिएगा कि इसमें थोड़ी सी कसर हो, क्योंकि ये चावलों के साथ पकेगी तो मज़ीद गल जाएगी। और ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि दाल मैंने इतनी गलाई हुई है। जिस पानी में मैंने दाल को बॉईल किया है ना वो पानी बच गया है क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ दाल को ऐड किया है, पानी मैंने अलहदा से रख लिया है। तो ये पानी भी अभी हम पुलाव पकाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। दाल ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्चें भी बारीक काट के ऐड कर ली हैं। दाल को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, मसाले में भून लेना है। और देखिए अब इसमें मैंने थोड़ा सा अचार भी ऐड कर दिया है। अचार डालने से इसका बिल्कुल देगी जायका बन जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे ये देगी चावल हमने तैयार किए हैं। और अब इसमें मैंने 1 किलो चावल भी ऐड कर दिए हैं। चावलों को भी मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो 1 किलो चावलों के साथ ये आज पुलाव में बनाने लगी हूँ और अब इसमें हमने मुनासिब पानी ऐड कर देना है। साथ ही हमने वो पानी भी डाल देना है जिसमें हमने दाल को बॉईल किया था और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। इस स्टेज पे आपने नमक की मिकदार को पूरा करना है। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद है तो आप गरम मसाले की मिकदार को मज़ीद बढ़ा सकते हैं इस स्टेज पे। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे ही आपने भर के चम्मच लगा लेना है। बार बार चम्मच ना लगाइएगा वरना फिर चावल खिले खिले नहीं बनते, टूट जाते हैं। और अब इसको आधा ढक के पकने के लिए रख देंगे। पूरा ढक्कन ना दीजिएगा वरना फिर पानी बॉयल होगा तो देगची में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपने आधा ढक्कन दे के चावलों को पकाना है और फिर जब पानी खुश्क होने के करीब हो तब पूरा ढक्कन दे के चावलों को मज़ीद गलने के लिए रख दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इसी तरह से हम इसे ढक के दम पे रख देंगे। तकरीबन मैंने इसे 12 मिनट का दम लगाया था और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा पुलाव तैयार हो गया है। और चना दाल पुलाव खाने में इतना लजीज लगता है ना, कम वक्त में बनता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बना हुआ पुलाव सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही खिले खिले चावल हैं। तो पुलाव को जब दम आ जाए तब आपने ढक्कन उतार के इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है ताकि इसमें से भाप निकल जाए। और जब भाप निकल जाएगी तो तकरीबन 5 मिनट के बाद चावलों को पलट लेना है। और देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त सा पुलाव सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फिर आज ही ये टेस्टी पुलाव की रेसिपी को ट्राई कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।